विश्वानि देव सवितर्धुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं दर्शनों का। उसमें प्रथम सांख्य दर्शन में हम दुखों से निवृत्ति इस विषय में जो प्रारंभ किया गया है शास्त्र का, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, ऐसे सांख्य दर्शनी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो तत्व है, जिन तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है, उन तत्वों का विवेचन करता है। और इसके मूल में है कि वेदादि शास्त्र जो कर्म कांड हैं, यज्ञ याग आदि हैं, और जो भौतिक कर्म है, लौकिक कर्म, दृष्ट उपाय। दृष्ट उपाय में दोनों प्रकार के उपाय आते हैं, लौकिक भी और वैदिक भी। तो ये मानते हैं कि लौकिक और वैदिक सभी कर्मों को करने से ना भोग के लिए है कर्म, वो आपको दुखों से अत्यंत निवृत्त नहीं कर सकते, ये मानते हैं। और दुखों से अत्यंत निवृत्ति कैसी होगी? जब तक आपको जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष का पृथक पृथक ज्ञान नहीं होगा। विवेक ज्ञान जब तक नहीं होगा तो फिर क्या यज्ञ याग आदि जो वैदिक कर्म बताए हैं, क्या वो निष्फल हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। कुछ लोग तो महर्षि कपिल पर आक्षेप कर देते हैं, कहते हैं कि आप तो वेदों को नहीं मानते, यज्ञ याग को नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने यज्ञ और याग से भी अपवर्ग हो जाएगा इस बात को नहीं स्वीकारा, साधन रूप में लिया है। तो यज्ञ याग आदि करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति अध्यात्म मार्ग में होती है। साधना के कारण फिर उसको जो प्रकृति और पुरुष का पृथक पृथक विवेक ज्ञान होता है, उससे कहा है अत्यंत निवृत्ति। केवल इतने मात्र से नहीं कि यज्ञ कर रहे हैं बस बैठ करके और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा ना। बात भी सही है, प्रैक्टिकल है। ऐसे तो व्यक्ति कुछ भी गलत काम करते रहे और बस बैठ के यज्ञ हवन कर लिया करें और सोचे कि हमारा तो मोक्ष हो जाएगा। तो कहा अंतःकरण की शुद्धि भी आवश्यक है, कर्म तो आवश्यक है, लेकिन वो कर्म भी अंतःकरण की शुद्धि के साथ साथ चलता रहना चाहिए। और किसी भी अच्छे कार्य को करते रहने से लगातार धीरे धीरे, अगर किसी की प्रवृत्ति खराब है भी तो वो भी धीरे धीरे शुद्ध होने लगती। ये एक अभ्यास की बात है, अच्छे कर्म करने का ये परिणाम है। कोई व्यक्ति यदि किसी बुरे पथ का अनुसरण कर भी रहा है जाने अनजाने, और वो अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है, तो यह अच्छे कर्मों का स्वभाव है कि वो उस गलत कर्मों से धीरे धीरे उसकी अतिशयता कम होते 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 नष्ट हो जाती है और वो व्यक्ति सुधर जाता है। इसलिए तो कहा सत्संगति करनी चाहिए। अच्छे व्यक्तियों को तो इसलिए करनी चाहिए ताकि उनका अंतःकरण अशुद्ध हो ना। क्योंकि जब तक शुद्ध अंतःकरण नहीं होगा तब तक अध्यात्म मार्ग पर जो उन्नति होनी चाहिए वो होगी नहीं। कुटिल व्यक्ति की, दुष्ट व्यक्ति की अध्यात्म मार्ग पर कोई प्रगति हो ही नहीं सकती, कोई कितने बड़ा कार्य करे। झूठे व्यक्ति, जो परमात्मा सत्य स्वरूप है, उसको झूठे व्यक्ति से क्या मतलब। तो ये तो कार्यक्रम बड़े जबरदस्त हो गए। तो सांख्य के जो ऋषि हैं महर्षि कपिल, वो क्या कह रहे हैं? वो विवेक ज्ञान को वरीयता दे रहे हैं। विवेक ज्ञान, विचिर पृथक भाव है, धातु है, पृथक पृथक देखना कि ये प्रकृति है और ये पुरुष है, अर्थात ये जड़ है और ये चेतन है, इसका बोध होना। और जब तक आपको ये बोध ही नहीं होगा तो उपासना प्रारंभ हो कैसे सकती है? किसकी करेंगे? और विवेक ज्ञान होने की कसौटी क्या है? वो अनुभवात्मक ज्ञान की बात करते हैं कि शुद्ध अंतःकरण होने के बाद में
शुद्ध अंतःकरण जब आपका होता चला जाएगा साधना के माध्यम से, यज्ञ याग का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई कहे केवल यज्ञ याग से, केवल शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कोई कहे केवल यज्ञ और याग के अनुष्ठान से ही, वैदिक उपायों से ही हम इसको कर लेंगे, तो उसको कह रहे हैं कि आपको इससे इतर भी कुछ करना पड़ेगा। केवल यज्ञ याग से ही अपवर्ग नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। जिस अमृत पद की बात वेदों में, शास्त्रों में की गई है, वो अमृत पद, अमरता का पद, वही मोक्ष का पद है। तो अगर आपको अमरत्व पाना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, केवल से नहीं होगा। उन उपायों से आपको अंतःकरण शुद्ध करना होगा। शुद्ध करने से फिर जिस दिशा में अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी प्रगति हो रही है, उसमें प्रगति होगी। आपको विवेक ज्ञान होगा। किसका विवेक ज्ञान होगा? जड़ और चेतन का ज्ञान होगा कि ये प्रकृति नश्वर है, ये ज्ञान होगा आपको। नश्वर का अर्थ यह है कि जड़ है, ये एक दिन नष्ट होने वाली है। और एक सत्ता ऐसी भी है जो नष्ट नहीं होती है, जो संसार के सभी बंधनों से रहित है, और वो सत्ता मेरे अंदर विद्यमान है और सर्वत्र विद्यमान है। तो सांख्य ने उन चीजों का गणन किया है कि साधक किस प्रकार से अपने साधना को शुरू करे, उसको पता कैसे चले, क्रम क्या है। कि स्थूल भूत अलग हैं, सूक्ष्म भूत अलग हैं, इंद्रियां अलग हैं, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर अहंकार तत्व, फिर महत तत्व, फिर प्रकृति। तो ऐसे करके स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेते चले गए, अंत तक जाते जाते साधक को बता दिया गया है कि जब साधना के सोपान पर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके क्रम में किस किस प्रकार से आपको चीजों को समझना है। और अंत में जाकर के पहुंचा दिया है पुरुष पर, प्रकृति से भी परे जो है। तो प्रकृति के अंतर्गत जितने भी तत्व हैं, उनकी बात की है अलग रूप से, और उस चेतन तत्व की बात की है अलग रूप से। तो उसके ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति सांख्यकार मानते हैं। किससे? विवेक ज्ञान। कैसा विवेक ज्ञान? अनुभवात्मक विवेक ज्ञान। सुना सुनाया नहीं, पढ़ा हुआ नहीं। जब साधक अपने कर्मों को निष्काम कर्म बना लेता है और कर्म के पथ पर, दिव्य पथ पर आरूढ़ हो जाता है, तो उसको जो अनुभूति होती है, ये वो अनुभूति है, कहीं से मिली हुई नहीं है, उसकी अपनी कमाई है। उसको कमानी होगी यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो। मृत्यु और मां अमृतम गमय, कितनी बड़ी बात है। मृत्यु हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अमरत्व से, अमरता से, मोक्ष की प्राप्ति से हमें दूर ना करो परमात्मा, ऐसी प्रार्थना की गई है। तो वही बता रहे है ना, सर्व असंभवात संभवे अपि सत्ता संभवात है, यह प्रमाण कुशल ही। प्रमाण कुशल आचार्यों के द्वारा जो भी हम अच्छे से अच्छे उपाय करते हैं, उन उपायों को भी उस कोटि में नहीं रखा गया है, यह थोड़ा न्यून रखा गया विवेक ज्ञान की कोटि से। क्योंकि वो ज्ञान ऐसा है जो अनुभवात्मक ज्ञान है, जो इन सब उपायों को करके आता है। ये स्वीकार करते हैं, वो छोड़ नहीं रहे इनको। कोई भी वेदों को, शास्त्रों को, सब उपायों को छोड़ लेना, साधन रूप में स्वीकार कर रहे हैं। ये बात है, साधन है। जैसे नदी पार करनी हो, कैसे करेंगे? नाव में बैठ गए, तो नाव के रूप में स्वीकार कर रहे हैं शास्त्रों को। यदि आपको नदी पार करके जाना है, तो नाव में बैठे रहोगे तब नदी पार नहीं कर पाओगे। नदी पार कर दी, उस नाव को छोड़ना पड़ेगा यदि पार प्रवेश करना है तो। ये शास्त्र साधन के रूप में आपको एक किनारे से दूसरे किनारे तक तो ले जाएंगे, लेकिन यात्रा यहीं पर समाप्त नहीं होगी। अभी आपको आगे प्रवेश करना है, उस अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करना है, उस परमात्मा के आनंद में प्रवेश करना है, अपने साधना के स्तर को आगे बढ़ाना है। तो एक बाधा जो है, जो कहते हैं ना भव सागर से पार करने वाली जो नौका है, वेद ज्ञान, शास्त्र ज्ञान की, ये वो नौका है। उससे ईश्वरीय क्षेत्र में, ईश्वर के साम्राज्य में, परमात्मा की गोद में आप प्रवेश कर पाओगे। लेकिन कर तब पाओगे जब उस नाव को वहां पर किनारे पे छोड़ दो और उतरकर आगे बढ़ो। ये कहना चाह रहे हैं, साधन रूप में स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो बढ़िया
सुनने में अच्छी सी लग रही है, हाँ नाव में बैठो, नाव को बाहर छोड़ ही देते हैं, सामान्य सी बात है, व्यक्ति छोड़ता ही है, पार जाना है तो, नहीं तो नाव में बैठे रहो, एक कोने से दूसरे कोने में बैठ जाएगा, रहेगा तो पानी में, भवसागर में ही रहेगा। इस कोने पे थोड़ा सा ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, वहां तक जाने में पहुंच जाएगा वहां पर भी, और नाव को नहीं छोड़ेगा। मोह के बंधनों को, आसक्तिपूर्ण बंधनों को अध्यात्म के पथ पर आने के बाद भी यदि बांध कर रखेंगे तो अंतर इतना ही, इस कोने से पहुंच उस कोने पे गए, लेकिन है अभी भवसागर में, नाव में ही है अभी। तो कहा उत्कर्षाद अभी मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुते है। तो उत्कर्षाद अभी मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुते, श्रुति ऐसा बताती है कि जो मोक्ष का जो उत्कर्ष है ना, जितना भी है, वैभव, संपत्ति, सम्मान, सत्ता, जितना भी है, जो भी उत्कर्ष जिसको हम कहते हैं जीवन में, कहते हैं ना कि भाई ये बहुत ऊंचाइयों पर स्थित है, ये तो बहुत, जैसे कोई प्रधानमंत्री बन जाए लोकतंत्र में, मान लीजिए भारत का ही प्रधानमंत्री कोई हो जाए, लगभग 150 करोड़ की आबादी है, ये आंकड़ों में तो कहते हैं 125 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़, 10-15 करोड़ आबादी तो ऐसी भी होगी जरूर कि जिनका कोई विवरण ही नहीं होता। बहुत संप्रदाय ऐसे हैं, और एक संप्रदाय तो बिल्कुल ऐसा है, वो चाहता है कि जनसंख्या बढ़ती जाए, उनका एक अलग पॉलिटिकल एजेंडा है। उनके इतिहास को देखें तो मतलब पॉलिटिकली जिसको बहुत ज्यादा एडवांस कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि नहीं ये तो पढ़े लिखे कम है, ये लोग तो कुछ कम जानते हैं, नहीं जानते हैं, पॉलिटिकली सबसे ज्यादा जानते हैं, सबसे ज्यादा। सारी सरकारी योजनाओं को अधिक से अधिक लाभ लेते हैं, कितनी भी हो, बहुत ज्यादा एडवांस, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप वोट डालने जाओ ना जाओ, तो विदेशों से भी आते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस। मतलब भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको पॉलिटिकली एडवांस होने में हो सकता है 50 साल और लग जाए, लेकिन ये लोग तो बहुत ज्यादा एडवांस है, एक वर्ग तो ऐसा है। मतलब वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक बच्चे हों, अधिक से अधिक वोट बन जाए और अधिक से अधिक कार्यक्रम, पूरा एजेंडा चलता है। हिस्ट्री देख लो, इसमें क्या है, किसी को डाउट हो तो 50-60 देश हो गए, हिस्ट्री उठा के देख लो। तो बात ये कही जा रही है, चलो विषय पर आते हैं। उत्कर्षादपि मोक्ष से सर्वोत्कर्ष श्रुते, माने सत्ता संपत्ति, ये जो ऐश्वर्य है ना, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री बनना भारत में, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास शक्तियां निहित होती हैं अधिक से अधिक, ऐसे ही विदेशों में प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति के पास में शक्तियां निहित होती हैं। तो वो एक जो होता है एक सर्वोच्च शिखर होता है कि उस शिखर पर आने के बाद में, उस शिखर पर आ गए तो उसका एक पूरा हो गया। जैसे किसी को परीक्षा देनी है तो भाई डीएम बन गया, यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली किसी ने, प्रथम श्रेणी आ गई मान लीजिए उसकी। तो भारतीय अभी तक जो परीक्षाएं हैं उसमें उस क्षेत्र की वो सर्वोच्च परीक्षा है, उससे ऊपर उसको कोई परीक्षा ही नहीं है, पैटर्न ही नहीं बना। किसी को डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस एमडी कर लो, कोई और परीक्षा ही नहीं है अभी। तो इस प्रकार से कुछ क्राइटेरिया सेट होते हैं जीवन में। तो का उत्कर्षात अभी मोक्ष से सर्वोत्कर्ष श्रुते है, उत्कर्ष में भी जो है मोक्ष का जो सर्वोत्कर्ष कहा गया है वो मोक्ष को ही कहा गया है। उत्कृष्टता की या सर्वोत्कृष्टता की जो भी बात कर रहे हैं ना, तो वेद जो है ना उसको सबसे उत्कृष्ट मानता है। जब भी उत्कृष्टता की बात आती है तो मोक्ष को माना गया है। वेदों में भी अमृतत्व को प्राप्त करने का अर्थ है कि मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष क्या है? छूट जाना। एक होता है छोड़ देना, एक होता है छूट जाना। बस इसी में सार आ गया जीवन का। अज्ञान जनित बंधनों से, मोह जनित बंधनों से, आसक्ति पूर्ण बंधनों से ज्ञान पूर्वक विवेक ज्ञान की प्राप्ति करते हुए छूट जाना। कुछ प्रयास ना करना पड़े, ज्ञान पूर्वक। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जैसे पका हुआ खरबूजा बेल से हट जाता है, किसने देखा है?
पका हुआ खरबूजा लता से जब लगा रहता है, उसको बस आप टच कर दो, एकदम से अलग हो जाता है, बिल्कुल धीरे से, सहजता से। ऐसी कामना करते हैं कि जब हम इस संसार से प्रयाण करें तो हमें इतना सा भी कष्ट ना हो, यूं कहते हैं। और बंधन है कष्ट का कारण, आसक्ति का कारण। आसक्ति है दुख का, बंधन का कारण। मोहजनित आसक्ति, अज्ञान जनित आसक्ति, अविवेक पूर्ण ज्ञान, यथार्थ ज्ञान का न होना, जो जैसा है उसको वैसा न मानना, न जानना, मिथ्या ज्ञान में, भ्रांति में पड़े रहना। ज्ञान क्या करता है? दीपक की तरह है, सूर्य की तरह है। और अच्छी उपमा लेते हैं, जिस प्रकार सूर्य तिमिर को भेद करके रात्रि की निशा को छिन्न भिन्न कर देता है। जहां सूर्य है, जहां प्रकाश एवं अंधकार का प्रश्न ही नहीं है। ऐसे जब विवेक ज्ञान हो जाता है तो आसक्तिपूर्ण, मोहपूर्ण बंधन होते नहीं है। तो ये यज्ञ याग आदि कर्म है, ये भी अत्यंत आवश्यक हुई साधन है। इस साधन करेंगे नहीं तो परिणाम पे पहुंचेंगे कैसे, ये कहना चाहते हैं। तो मोक्ष का पुरुष सूक्त में, वेदों में इसमें कहा ना, पुरुष सूक्त में भी, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में अमृत पद से जो भी वर्णन किया है ना, वो सारा मोक्ष की ही उत्कृष्टता बताइए। मोक्ष चाहते हैं, जीवन का अंतिम उद्देश्य जो चाहे तो मोक्ष। और मोक्ष का मतलब कोई लोक नहीं है कि वो कोई यहाँ से गए और तीसरा चौथा पांचवा सातवां 10वां 12वां जो भी कोई लोक है कि ऊपर आसमान में पहुंच गए, इधर पहुंच गए, उधर पहुंच गए। कोई आसमान में कोई ठिकाना बनाए तो इतने रॉकेट छोड़े जा रहे हैं आजकल, तो कोई इतने प्लेन चलते हैं, कहीं टकरा जाए तो गड़बड़ हो जाए। किसी को तो दिखते नहीं ऐसे। कई लोगों ने बड़े बड़े कार्यक्रम बना रखे हैं अपने, किसी को पलंग पर बैठा दिया, किसी को चौकी पे बैठा रखा, कहीं पता ना कहाँ आकाश में। तो ठीक है जिसने जहां बैठा रखा। बात तो यह है कि जीवन में प्रेम कितनी है, करुणा कितनी है, वात्सल्य कितना है, आपके जीवन में धैर्य कितना है, आपके जीवन में सुहृदयता कितनी है, आप संवेदनशील कितने हैं, इससे पता चलता है मनुष्य मात्र के प्रति आपके विचार क्या है। क्या आपके अंदर मनुष्यता जीवित है या केवल एक वर्ग के प्रति मनुष्यता जीवित है? इन बातों से पता चलता है वसुधैव कुटुंबकम की भावना आपके अंदर कितनी है। ये है धर्म के सोपान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी के हिस्से में भी दुख ना आए। कुछ तो सुबह उठते ही शुरुआत करते हैं मुर्गे की गर्दन पकड़कर काट कर। जीवन शैली बना ली, मोक्ष मिलेगा उनको, नरक में जाएंगे सीधे, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। जीवन का सिद्धांत है, प्रेम दो प्रेम मिलेगा, मार काट मचाओगे मार काट बनोगे। जिसने जितने मुर्गे बकरे काटे हैं ना, वो उससे भी असंख्य बार, इतनी बार कटेगा। न्याय दर्शन का सीधा सीधा सिद्धांत है, बच नहीं सकते। ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था से बच नहीं सकते। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। कुछ कहते अनजाने में काट दिए, अनजाने में किसी को गोली मार दो, जज से बोल दो अनजाने में हो गया, छोड़ दो। कहेगा ठीक है, थोड़ा 50 साल अंदर आ जाओ, छोड़ देंगे बाद में। क्या हो सकता है फांसी पे लटका देंगे, जीवन नहीं छुड़वा देते हैं। किसी प्रकार से भी कोई समाधान नहीं है। न्याय व्यवस्था तो फिर लचर पचर हो गई। फिर अगर हर व्यक्ति ऐसे कुछ भी कर्म कर दे अपनी मर्जी से और बस जाके हाथ जोड़ के माफी मांग ले, जी हो गया हमें माफ कर दो, वो माफी मिलती है वो इसलिए मिलती है आगे अनुकूल आलंबन मिलने पर भी आप वैसे कर्म ना करें। लेकिन जो कर्म कर चुके हैं वो तो रजिस्टर्ड हो गया, चढ़ गया। वो भगवान जी के जो भी खाते हैं ना, और मेमोरी बड़ी शार्प है। कोई सोचे कि चुपचाप शाम को कर दिया, किसी ने देखा नहीं है, कि अब तो बहुत दिनों की बात होगी, 20 साल की, किसी को पता ही नहीं चला। 20 साल की बात हो जाए, चाहे 20 जन्म निकल जाए, चाहे 20 करोड़ बार सृष्टि का प्रलय हो जाए, जो चढ़ गया ना खाते में, जो आप उनकी पेन ड्राइव में आ गया, उनकी पेन ड्राइव कभी करप्ट नहीं होती कि आपका फोल्डर ही ना खुले, बहुत पुराना हो गया। इसलिए तो सर्वशक्तिमान है वो।
तो उसकी प्राप्ति की बात है। कोई छोटी चीज है, उस भगवान से संबंध बनाना, उसके पथ पर चलना जिसने सारे पथ बनाए, उसके पथ का अनुसरण करना जिसकी सत्ता से संपूर्ण ब्रह्मांड गतिशील, जिसको जानने के लिए हमारे करोड़ों करोड़ों ऋषियों ने इतना तप किया है, त्याग किया है, पुरुषार्थ किया है। कृष काय ऋषि संज्ञा दी जाती है, कृष काय ऋषि तपा लेते थे अपने शरीर को इतना कि बड़े पतले दुबले से हो गए, इतना तप करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मचारी युवावस्था में बैठे, अभी विद्याध्ययन का काल है, अभी तो खूब हृष्ट पुष्ट बनो, वो एक अलग श्रेणी होती तब की। कि पता ब्रह्मचारी इसको अष्टध्यायी याद करो, पढ़ाई करो, नहीं अभी कृष काय ऋषि बनेंगे, तप करेंगे, पता चलेगा पढ़ाई कर रहे हैं, चक्कर आगे गिर गया। ऐसे कृष्काय वाला नहीं, वो तपशील एक अलग कोटि होते हैं, वो पढ़ लिख करके पूरा फिर ज्ञान अर्जन करके ईश्वर को प्राप्त करते हैं, फिर वो उस साधना के स्तर को और बढ़ा लेते हैं, वो एक अलग कोटि। प्रारंभ वहीं से उनका भी। कोई बच्चा खड़ा होना सीखे, छोटा बच्चा जिसको चलना नहीं आता हो, वो खड़ा होना सीख जाए और कहे माता पिता से चलो ओलंपिक, मुझे ओलंपिक में भाग लेना है। तो बेटा खड़ा होना सीखा है, ओलंपिक अलग कार्यक्रम है, अभी तो खड़ा हो जाए, ठीक से चल ले, जो कार्यक्रम है उसको कर ले भी, ठीक। आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्यों? आपको लगता है ये तो मूर्खता की बात है। और जब नया नया ब्रह्मचारी इस पथ पे आता है और कहता है नहीं मुझे जाना, भगवान को प्राप्त करना है, मुझे साधना करनी है, मुझे पूरा पूरा दिन ध्यान करूंगा मैं, भगवान को पाऊंगा, वो ऐसे ही प्रश्न है। छोटा सा बच्चा जिसको चलना ना आता, वो खड़ा होना सीखे और सीधा बोले कि मुझे तो सीधा जाना हो। लक्ष्य रखो, लक्ष्य का निषेध नहीं, लक्ष्य तो होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। परमात्मा को पाना है, अभिप्सा ऐसी होनी चाहिए कि अभी पाना, इसी क्षण पाना है, अभिप्सा ऐसी हो। लेकिन विधि का अतिक्रमण करके नहीं, विधान का पालन करते हुए चलना है। चलना सीख गया ना, प्रैक्टिस करो। कोई व्यक्ति 1 घंटा प्रैक्टिस करता है, आप 2 घंटा प्रैक्टिस करो, आप अपने अभ्यास को बढ़ाओ। जो विधि निहित की गई है ब्रह्मचारियों के लिए, जो विधि निहित की गई है छात्रों के लिए, उस विधि को कोई व्यक्ति 10 साल में पढ़ाई करता है, आप 3 साल में उस पढ़ाई को पूरा कर लो, इतने वेग से लग जाओ। विधि का पालन करके आगे बढ़ा जाता है। 2 मंजिला मकान है, सीढ़ी लगी खड़ी है, पहली सीढ़ी पे चढ़े नहीं, कूद के ऊपर जाना चाह रहे, कूद जा भाई, चढ़ जा, हटा लो सीढ़ी, भेज दो ऊपर, संभव है? पूरे जीवन को उतरे, सोपान सामर्थ्य एक साथ, एक सीढ़ी की जगह 2-2 सीढ़ी क्रॉस करके चले जाओ ऊपर, क्या दिक्कत है? लेकिन अतिक्रमण तो कर नहीं सकते ना विधि का। परमात्मा भी नहीं चाहता, भगवान भी नहीं चाहते कोई विधि का अतिक्रमण करे। तो ऐसे ही कुछ बताया इन्होंने। तो मोक्ष के लिए कहा है। तो फिर कहा कि ये जो दोनों कार्य हैं, कोई वैदिक जो कर्म कांड वाली विधि है, केवल शब्दों का मैं प्रयोग करता हूं, केवल वैदिक मार्ग, केवल लौकिक उपाय, ऐसे। तो कहा ये दोनों तो बस ठीक है, लेकिन जब हम परमात्मा को प्राप्त करने की बात करें, मोक्ष की प्राप्ति की बात कहते हैं, तो कहा अविशेषश्च उभयोः, ये दोनों में अविशेष है। विशेष माने विशेषता, और अविशेष समानता, सामान्य होना। ना विशेष अविशेष, कोई विशेषता नहीं है, अर्थात दोनों सामान्य ही है एक तरह से देखा जाए तो। दोनों उपाय, लौकिक उपाय भी, वैदिक उपाय भी, अगर हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, तो यदि केवल आप वैदिक उपाय, यदि केवल आप लौकिक उपाय से करोगे, तो दोनों समान ही बात है। मैं एक में थोड़ा कम समृद्धि है, दूसरे में समृद्धि थोड़ी अधिक हो जाएगी, बस इतना ही तो होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता किसी एक का अनुष्ठान करो और आपको सब कुछ मिल जाए, मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं। उस दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि भाई इससे भी नहीं होगा, उससे भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके पीछे भावना क्या है, वो इनसे तो अंतःकरण शुद्ध होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए तो फिर आगे और बढ़ना पड़ेगा आपको, वो बता रहे हैं। क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि से क्या होता है, विवेक ज्ञान में सहयोग करती है हमारा। विवेक ज्ञान में सहयोग का मतलब क्या होता है, जैसे माने एक दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जैसे व्यायाम करते हैं, आप सब करते ही, तो आपने अनुभव किया होगा कि
पहले जब आप कम करते थे या नहीं भी करते थे, और कभी कभी बीमार भी होते हैं, लेकिन व्यायाम करते हैं ना, एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है। कुछ बीमारी हो भी जाए ना तो वो टिकती नहीं है शरीर के अंदर, और वो कॉन्फिडेंस हमें अपने आप बनता जाता है, बिल्ड होता जाता है। हमें ये पता रहता है कि ये टिकेगी नहीं, एक सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं ना, वो ऐसे डेवलप हो जाती है अपने अंदर। कभी किसी कारण आ भी गई प्रकृति से, कोई किसी समय हल्की सी चूक हो गई, कोई प्रमाद हो गया जाने न जाने, कुछ हो भी गई, तो एक ऐसा कॉन्फिडेंस सा बन जाता है अंदर कि नहीं ये तो गई, ये टिक नहीं सकती मेरे अंदर। एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है, चीजें स्पष्ट दिखने लगती है। कोई कहेगी नहीं मैं थोड़ा सा हो गया बीमार, ऐसे तो दिखने लगता है भाई बीमार होने के कारण क्या है इसके। हमारी दृष्टि, कोई किससे कहे भले ना, लेकिन उसको दिख जाता है सीधा सीधा कि अच्छा ये ठीक है, इसलिए एक दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। कोई कहे हम तो बहुत भक्त हैं, बहुत अच्छे हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से लोग आकर कहते हैं हम तो आपके बहुत भक्त हैं, और पेट इतना मोटा, इतना हैवी, ऐसे, तो महाराज कहते हैं भाई मेरा भक्त तो है, पर जैसा मैं करता हूँ वैसा कर तो ले, कर ले तभी तो भक्त बनेगा। तो ऐसी वाला जो है ना, ये जो कार्य, वो चलो एक अंश में तो है, व्यक्ति कह रहे है, लेकिन वो फल तब मिलेगा जब करेगा, कहने से नहीं। तो इसमें पूरा है, यही सब चर्चाएं चली यहाँ आगे, और अंत में जो मुख्य रूप से बात का प्रतिपादन किया गया वो यही है कि विवेक ज्ञान से, अनुभवात्मक ज्ञान कि प्रकृति अलग है, ये जड़ चीजें हैं, ये पुरुष, इसके अंदर चेतन शक्ति है, और जब उसका अनुभव करते हैं तो फिर उससे जो ज्ञान प्राप्ति होती है, बोध रूप ज्ञान होता है, वो हमें समस्त क्लेशों से, कष्टों से दूर कर देता है, और हमें उस पद की प्राप्ति होती है जिसका शास्त्रों में, वेदों में, सांख्यकार जिसका वर्णन करते हैं। सभी अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को पाएं, जिन्होंने पा लिया है वो तो श्रेष्ठ कर्म किया ही है, जो पा रहे हैं, जो पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, और जो बढ़ने की सोच रहे हैं, वो सब भी अपने अपने साधना शुरू करें। ये जीवन मिला है तो साधना कर लें। आइए सभी की साधना सफल हो, सभी अपने प्रगति के सोपान पर आरूढ़ हों। इन्हें शुभ भावों के साथ आज के उनको विराम कर देते हैं। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः।